प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। एक बार फिर से मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हिंदी लक्षणमाली में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मित्रों, हम चल रहे थे वाक्य शुद्धि में। वाक्य शुद्धि के 5 प्रकार बताए थे मैंने। पहला बताया था आपको पद क्रम संबंधी अशुद्धि, और दूसरा बताया था आपको शब्द दोहरान संबंधी अशुद्धि, और तीसरा प्रकार बताया था अनुचित शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धि। तो पार्ट 3 में हम लेकर चलते हैं अनुचित शब्द प्रयोग संबंधित अशुद्धियां। अनुचित शब्द प्रयोग संबंधित अशुद्धियां। अब देखो मित्रों, नाम से ही पता चल रहा है अनुचित शब्द प्रयोग संबंधित, मतलब शब्दों का प्रयोग तो करेंगे लेकिन वो होगा अनुचित, और अनुचित का मतलब होता है जो उचित नहीं हो। शुद्ध में हम अनुचित की जगह क्या कर देंगे, उचित शब्द। मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला उदाहरण देखते हैं। हम बोलते हैं हिंदी का प्रश्न पत्र बड़ा भारी आया। सामान्य बोलचाल की भाषा में हम यही बोलते हैं, हिंदी का प्रश्न पत्र बड़ा भारी आया। अब देखो, इस बड़ा का मतलब होता है साइज में बहुत बड़ा, और भारी का मतलब हो जाएगा वजन में बहुत ज्यादा। लेकिन नहीं, ये हम गलत बोलते हैं। शुद्ध क्या हो जाएगा, देखिए, हिंदी का प्रश्न पत्र बड़ा की जगह कर देंगे बहुत, और भारी की जगह कर देंगे कठिन। क्या कर देंगे, कठिन। अब शुद्ध क्या हो जाएगा, हिंदी का प्रश्न पत्र बहुत कठिन आया। मैंने ऊपर क्या लिखवाया था, अनुचित शब्द प्रयोग संबंधित अशुद्धियां। शब्द तो आएंगे लेकिन क्या हो जाएंगे, वो अनुचित। यहां पर बड़ा की जगह क्या कर दिया, बहुत, और भारी की जगह क्या कर दिया, कठिन। आगे चलते हैं। वहां भारी भीड़ जमा थी। इसका शुद्ध क्या हो जाएगा, वहां बहुत भीड़ जमा थी। सामान्य बोलचाल की भाषा में हम बोलते हैं वहां भारी, लेकिन भारी का मतलब होता है वजन में भारी। तो इस भारी की जगह शब्द कौन सा आ जाएगा, बहुत। हेडिंग में क्या लिखवाया है, अनुचित शब्द प्रयोग संबंधित अशुद्धियां। शब्द तो आ रहा है लेकिन क्या आ रहा है, अनुचित। अगला उदाहरण देखिए, खाने में बड़ा आनंद आया। यही बोलते हैं हम कि खाने में बड़ा आनंद आया, लेकिन बड़ा का मतलब साइज में बड़ा नहीं। शुद्ध हो जाएगा खाने में बहुत आनंद आया। कितने उदाहरण पढ़ लिए, 3। सबसे पहला पढ़ा हिंदी का प्रश्न पत्र बड़ा भारी आया। शुद्ध हो जाएगा हिंदी का प्रश्न पत्र बहुत कठिन आया। अगला लिखा मैंने वहां भारी भीड़ जमा थी। शुद्ध हो जाएगा वहां बहुत भीड़ जमा थी। तीसरा उदाहरण मैंने लिखवाया था खाने में बड़ा आनंद आया। शुद्ध हो जाएगा खाने में बहुत आनंद आया। अगले उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, शास्त्री जी की मृत्यु मॉस्को में हुई।
अब देखिए मित्रों, पढ़ने में लग रहा है बिल्कुल सही। शास्त्री जी की मृत्यु मास्को में हुई। अब देखो, शास्त्री जी है हमारे लिए सम्माननीय। क्या है? सम्माननीय। हम जिसका सम्मान करते हैं उससे बोलते हैं सम्माननीय। अब शब्द काम में लिया हमने मृत्यु। मृत्यु शब्द होता है पद विशेष छोटे आदमी के लिए। किसके लिए? पद विशेष छोटा आदमी। रास्ते चल रहे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो हम बोलते हैं फलाने की मृत्यु हो गई। लेकिन यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? शास्त्री जी। शास्त्री जी पद विशेष बड़े आदमी है, अपने देश के लिए क्या है? सम्माननीय। तो यहाँ पर मृत्यु की जगह शब्द कौन सा आ जाएगा? निधन। कौन सा शब्द आ जाएगा? निधन। और मैंने हेडिंग में क्या लिखवाया था? अनुचित शब्द प्रयोग संबंधित अशुद्धि। मतलब शब्दों का प्रयोग तो हम करेंगे लेकिन क्या करेंगे? अनुचित। इस मृत्यु की जगह शब्द कौन सा आ जाएगा? निधन। मित्रों शुद्ध क्या कर देंगे? शास्त्री जी का निधन मास्को में हुआ। मित्रों चलते हैं अगले उदाहरण की ओर। देखिए, गोला एक अच्छा शस्त्र है। मित्रों मैंने ऊपर हेडिंग में लिखा है अनुचित शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धि। गोला एक अस्त्र होता है। क्या होता है? अस्त्र। अब देखो, दो तरह की चीजें होती है युग्म शब्द के रूप में। एक होता है अस्त्र। क्या होता है? अस्त्र। और दूसरा होता है शस्त्र। सैकड़ों बार क्या हो जाएगा? ऐसे हथियार जो फेंक कर चलाए जाते हैं। और शस्त्र का मतलब हो जाएगा ऐसे हथियार जो हाथ में रखकर चलाए जाते हैं। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। सेफ और शरीर, मतलब ऐसे हथियार सेफ और शरीर, शरीर को टच करते हैं शस्त्र। एफ और नहीं, ऐसे हथियार जो शरीर को टच नहीं करते उससे हो जाएगा अस्त्र। कोई बोल दे कि पत्थर, पत्थर को हम हथियार माने तो वो अस्त्र होगा कि शस्त्र होगा? पत्थर को हाथ में रखकर नहीं चलाया जाता है, उसको फेंका जाता है, तो वो हो जाएगा अस्त्र की श्रेणी में। तो अब बताइए, गोला एक अच्छा शस्त्र है। गोले को हमेशा फेंक कर चलाया जाता है, तो शस्त्र की जगह क्या हो जाएगा? अस्त्र। शुद्ध शब्द हो जाएगा गोला एक अच्छा अस्त्र है। अब चलते हैं आगे। उदाहरण नंबर 5। गांधी जी का वध नाथूराम गोडसे ने किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, गांधी जी का वध नाथूराम गोडसे ने किया। अब देखिए शब्द लिखा है मैंने वध। इस वध का मतलब क्या होता है? किसी दोषी आदमी को मारना उसे वध कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कंस की हत्या की या वध किया? उसका वध किया। मतलब कंस क्या था? दोषी आदमी। दोषी आदमी को जब मारा जाता है तो उसके लिए शब्द काम में आता है वध। और निर्दोषी व्यक्ति को जब मारते हैं तो शब्द काम में आता है हत्या। तो गांधी जी दोषी नहीं थे, निर्दोष थे। क्या थे? निर्दोष। तो शुद्ध शब्द हो जाएगा गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे ने की। अगला उदाहरण देखिए। श्री कृष्ण
ने कंस की हत्या की। अब देखिए, श्री कृष्ण ने कंस की हत्या की। हत्या शब्द आता है निर्दोष व्यक्ति के लिए, और दोषी के लिए शब्द कौन सा आता है? वध। श्री कृष्ण ने कंस की हत्या की। कंस निर्दोष था या दोषी था? कंस दोषी था, तो दोषी के लिए शब्द कौन सा काम में आता है? वध। शुद्ध क्या हो जाएगा? श्री कृष्ण ने कंस का वध किया। अब चलते हैं आगे। उदाहरण नंबर 7। राष्ट्रपति जी ने छात्रों को पुरस्कार भेंट किए। अब देखिए मित्रों, राष्ट्रपति जी ने छात्रों को पुरस्कार भेंट किए। राष्ट्रपति जी है बड़े आदमी, छात्र है छोटे आदमी। जब बड़ा आदमी छोटों को कुछ देता है तो उसके लिए शब्द आता है प्रदान। कौन सा शब्द आता है? प्रदान। भेंट की जगह शब्द आ जाएगा प्रदान। शुद्ध क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति जी ने छात्रों को पुरस्कार प्रदान किए। लिख लीजिए, राष्ट्रपति जी ने छात्रों को पुरस्कार प्रदान किए। अगला उदाहरण देखिए। छात्रों ने गुरुजी को पुस्तक प्रदान की। अब देखिए, छात्र है छोटे, गुरुजी क्या है? बड़े। जब छोटा बड़ों को देता है तब प्रदान नहीं होता है, वहां पर शब्द हो जाएगा भेंट। क्या हो जाएगा? भेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट देख लीजिए, छात्रों ने गुरुजी को पुस्तक भेंट की। मित्रों ध्यान रखना, गुरुजी में ऊ की मात्रा हमेशा छोटी होगी। क्या हो जाएगी? छोटी। गुरु मतलब छोटा, गुरु में ऊ की मात्रा छोटी। राष्ट्रपति जी ने छात्रों को पुरस्कार भेंट किए। शुद्ध हो जाएगा, राष्ट्रपति जी ने छात्रों को पुरस्कार प्रदान किए। छात्रों ने गुरुजी को पुस्तक प्रदान की, ये हो जाएगा गलत, और शुद्ध हो जाएगा छात्रों ने गुरुजी को पुस्तक भेंट की। अगला उदाहरण चलते हैं। अशोक अपनी स्त्री के साथ मेला देखने गया। अशोक अपनी स्त्री के साथ मेला देखने गया। हेडिंग क्या लिखवाई है? अनुचित शब्द प्रयोग संबंधित अशुद्धि। शब्दों का प्रयोग तो होगा लेकिन क्या हो जाएगा? अनुचित। अब देखो, अशोक अपनी पत्नी के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा? पत्नी। यहां पर स्त्री शब्द काम में नहीं आएगा। शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा? पत्नी। मैंने आपको बताया था स्त्रीवाची शब्द सारे के सारे कैसे हो जाएंगे? बड़े। स्त्री में भी ई की मात्रा बड़ी, पत्नी में भी ई की मात्रा बड़ी, बहू में भी ई की मात्रा बड़ी,
वधु में भी ई की मात्रा बढ़ी, नारी में भी ई की मात्रा बढ़ी और बेटी में भी ई की मात्रा बढ़ी। नानी, चाची, काकी, इन सब में भी ई की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ी। इसी प्रकार पत्नी में भी ई की मात्रा बढ़ी, सुश्री में भी ई की मात्रा बढ़ी और श्रीमती में भी ई की मात्रा बढ़ी। शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? अशोक अपनी पत्नी के साथ मेला देखने गया। अगला उदाहरण, अंतिम उदाहरण देखते हैं। छात्रों ने गुरुजी के साथ मंत्रणा की। अब देखिए मित्रों, यहां पर एक शब्द आया है मंत्रणा। कौन सा शब्द आया है? मंत्रणा। और एक शब्द आता है परामर्श। कौन सा शब्द आता है? परामर्श। मंत्रणा शब्द हमेशा काम में आता है राजनीति में। किसमें काम में आता है? राजनीति में। और मंत्रणा का मतलब होता है गुप्त रूप से, जिसको हम ओपनली नहीं कर सकते, गुप्त रूप से जो चर्चा की जाती है उसे कहते हैं मंत्रणा। और सामान्य जो चर्चा होती है उसे कहते हैं परामर्श। अब छात्रों ने गुरुजी के साथ गुप्त चर्चा करेंगे या सामान्य चर्चा करेंगे? तो छात्र तो गुरुजी के साथ हमेशा सामान्य चर्चा ही करते हैं। तो यहां पर मंत्रणा की जगह आ जाएगा परामर्श। क्या आ जाएगा? परामर्श। लिख लीजिए, छात्रों ने गुरुजी के साथ चर्चा की। मित्रों, आज की क्लास में हमने पढ़ा अनुचित शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धियां। हमेशा की तरह यह उदाहरण आपके लिए पर्याप्त नहीं है। आपको दूसरी किताबों से अन्य उदाहरण देखने हैं और उनको सॉल्व करने हैं। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।